हेलो बेटा जी, कैसे हो? माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईल अकेडमी। हम क्लास 9 की थ्योरम सीरीज कर रहे हैं और ये चैप्टर है सर्कल, जिसकी थ्योरम है बेटा जी, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इससे पहले अगर आप कंटिन्यूटी में मेरे साथ हैं तो बेटा जी, इससे पहले जो हमने की है थ्योरम, ये जस्ट उसकी कन्वर्स है। इसमें हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास एक ये जैसे सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है, उस सर्कल में हमारे पास दो कोड हैं और ये कोड जो है वो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मेजर किया जाता है बेटा। तो अब यहाँ पर जो है वो ये दिया हुआ है कि ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है, यानी सेंटर से ये ए बी और सी डी इक्वल डिस्टेंस में है। और हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है बेटा कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। कैसे करेंगे इसे प्रूव? अगर मान लो हम यहाँ पर ओ ए एम और ओ सी एन की बात करें तो बेटा ओ ए ओ सी के इक्वल है। यहाँ पर मैं पहले गिवन डेटा लिख देता हूँ ताकि आप ये सब कुछ देखकर एकदम कंफ्यूज ना हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ। तो गिवन डेटा जो है वो हमारे पास क्या था बेटा? गिवन डेटा में हमारे पास जो है वो सर्कल सी ओ आर है एक। और ध्यान रखना बेटा, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारे को एक ऑलमोस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन, जितना मैं कर सकता हूँ बेटा जी उतना परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो तुम्हारी नोटबुक और एग्जाम शीट्स में भी काम करेगा। तो यहाँ पर एक हमारे को सर्कल सी ओ आर दिया हुआ है। दूसरी चीज हमारे को जो दी हुई है वो दो कोड दी हुई हैं। तो दो कोड दी हुई हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कोड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये जो है हमारे को ए बी और सी डी जो है वो दो ऐसी कोड दी हुई हैं, तो सच दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, वेयर ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो ये हमारे पास गिवन डेटा था। फिर हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है बेटा जी ए बी जो है वो हमारी सी डी के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हमने जस्ट वहां पर जो हमारे पास सेंटर है उस सेंटर को एक कोई सा भी पॉइंट, हम ए बी में से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं और सी डी में से कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने ए और सी ले लिया, तो मैंने यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन किया है और ओ सी को ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं हम प्रूफ की। तो प्रूफ में जैसा मैं तुम्हें कह रहा था बेटा, पहले तो हम जो दो ट्राइंगल है हमारा ओ ए एम और ओ सी एन, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे इनको तो हमारे पास ए एम और सी एन इक्वल आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर होता है बेटा सेंटर से, वो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ए एम और बी एम इक्वल होंगे, सी एन और डी एन इक्वल होंगे। तो जब तुम ए एम और सी एन को इक्वल प्रूव कर दोगे तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनके डबल को इक्वल प्रूव करने में। प्रोसीजरली अगर हम देखें तो कैसे एक एक स्टेप लेंगे वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता ही रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहले जो है वो हम ट्राइंगल्स में चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी, इसमें ओ ए ओ सी के इक्वल है क्योंकि दोनों जो हैं वो रेडियस हैं। उसके बाद ओ एम जो है वो हमारे को ओ एन के इक्वल दिया हुआ है। ये क्या है? ये हमारे पास गिवन डेटा में है। उसके बाद ओ एम ए, ये इक्वल है ओ एन सी के। क्यों? क्योंकि ये हमारे को बताया हुआ है कि दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। अब ये जो हमारे पास तीन चीजें हैं, इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली जो है वो एक कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की, वो इस वाले केस में से एस से एस लिख देते हैं। ये एस से एस नहीं है बेटा, ये साइड है, ये साइड है, लेकिन एंगल जो है वो उनके बीच वाला नहीं है। तो अगर उनके बीच वाला एंगल हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो आर एच एस लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे 10। ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी। और जो रीजन है वो हमारा रीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर रीजन हो जाएगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी।
अगर दो ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि ए एम जो है वो हमारा इक्वल है सी एन के, और इसे हम ले लेंगे सी पी सी टी से। इसे हमने आगे यूज करना है, तो इसको जो है वो हम इक्वेशन देकर अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज हम लेते हैं कि वी नो दैट perpendicular from the center of a circle bisects the chord। ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो हम वहां पर क्या रिजल्ट ले सकते हैं? हम रिजल्ट ले सकते हैं कि ए एम जो है वो हाफ है ए बी का, और जो हमारा सी एन है वो हाफ है सी डी का, और इसे हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप सिंपल जो, अगर मैं यूक्लिड बोलूंगा तो यूक्लिड लेमा जो है वो यूज कर लें, नहीं तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा जी, अगर दो चीजें इक्वल होती हैं तो उनके डबल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, तो सीधी सी बात है ए बी जो है वो ए एम का डबल हो गया, सी डी जो है वो सी एन का डबल हो गया। और ये जब हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं तो सीधी सी बात है उनके डबल जो है वो अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं बेटा जी, फ्रॉम 1 एंड 2। और 1 एंड 2 में हमारे पास मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा ले लेता हूं यहां पर लिखने के लिए। एक जो रिजल्ट आप सामने सामने देख ही सकते हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी लिखने के लिए, और एक जो स्टेटमेंट हमें सबसे अच्छी लगती है लिखने में, हेंस प्रूव्ड लिखने के लिए। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं बेटा। तो अगर मेरा समझाने का तरीका या मेरा सॉल्यूशन देने का जो ढंग है बेटा जी वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे भी हम चैप्टर्स जो हैं वो साथ में कर सकें। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.